माता कैकेयी को प्राप्त हुआ अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान। जय श्री राम दोस्तों। प्रस्तावना। पश्चाताप से प्रज्ञा तक की यात्रा। रामायण को यदि केवल घटनाओं की कथा न मानकर आत्मा के रूप में देखा जाए तो इसके प्रत्येक पात्र हमारे भीतर जीवित दिखाई देते हैं। माता कैकेयी भी ऐसा ही एक पात्र है जिन्हें सामान्य दृष्टि से दोषी ठहराया जाता है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से वे अहंकार के विसर्जन और ब्रह्मबोध की साक्षात प्रतिमा बनकर सामने आती हैं। उनके जीवन की कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर कभी भी किसी से द्वेष नहीं करते, बल्कि हर जीव को उसकी चेतना के स्तर तक पहुंचाने की योजना रचते हैं। अयोध्या का उत्सव और कैकेयी का अंतर्द्वंद। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे, रावण का अंत हो चुका था, अधर्म का नाश हो चुका था और धर्म अपने सिंहासन पर प्रतिष्ठित था। संपूर्ण अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी, किंतु इस प्रकाश के बीच एक हृदय ऐसा भी था जो आत्मग्लानि के अंधकार में डूबा। राजमाता कैकेयी का हृदय। राजमहल में सम्मान था, सुविधा थी, पर भीतर से वे टूट चुकी थी। उन्हें बार बार यही प्रतीत होता था कि उनके कारण ही राम को वनवास मिला, सीता का अपहरण हुआ, अनेकों कष्ट सहने पड़े। यह पश्चाताप केवल भावनात्मक नहीं था, यह अहंकार टूटने की प्रक्रिया थी। श्री राम के चरणों में शरणागति। एक दिन वे स्वयं को रोक न सकीं। वे श्री राम के कक्ष में पहुंची। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, स्वर कांप रहा था। उन्होंने कहा, राम, मैंने पुत्र मोह और मैं के आग्रह में आकर घोर अन्याय किया। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे यह जलता हुआ पश्चाताप शांत हो सके और मेरे भीतर बैठे अज्ञान का नाश हो जाए। यहाँ कैकेयी केवल क्षमा नहीं मांग रही थी, वे मुक्ति मांग रही थीं। श्री राम का दिव्य उत्तर। श्री राम ने माता को उठाया, स्नेह से उनका हाथ थामा और कहा, माते, यह सब केवल विधि का विधान था। आप स्वयं को दोषी न माने। पर कैकेयी जानती थी कि यह उत्तर उनके मन के बोझ को हल्का नहीं कर सकता। वे कुछ और चाहती थी, आत्मज्ञान। तब श्री राम के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, माते, आपकी शांति का उपाय कल लक्ष्मण आपको स्वयं दिला देंगे। लक्ष्मण को मिला विचित्र आदेश। अगले ही क्षण श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, प्रातः माता कैकेयी को सरयू तट पर ले जाना। जहाँ भेड़ें चरती हैं वहाँ उन्हें कुछ समय खड़ा रखना और भेड़ों का उपदेश सुनवाकर वापस ले आना। लक्ष्मण विस्मित रह गए। वेदों के ज्ञाता राम और भेड़ों से ब्रह्म ज्ञान। पर प्रभु की आज्ञा में तर्क नहीं, केवल समर्पण होता है। सरयू तट पर अद्भुत दृश्य। अगले दिन सरयू के तट पर हरियाली थी, शांति थी और भेड़ों का झुंड था। चारों ओर एक ही धुन गूंज रही थी, मैं। माता कैकेयी का मन क्षुब्ध हो उठा। क्या राम ने मेरा उपहास किया? क्या अब मुझे पशुओं से शिक्षा लेनी होगी? पर अगले ही क्षण उनके भीतर से एक स्वर उठा, राम उपहास नहीं करते, अवश्य इस साधारण दृश्य में कोई गूढ़ सत्य छिपा है। मैं से मैं का बोध। कैकेयी ने नेत्र बंद किए। उन्होंने उस ध्वनि को ध्यान से सुनना आरंभ किया। धीरे धीरे उन्हें अनुभव हुआ कि यह केवल भेड़ों की आवाज़ नहीं है, या तो अहंकार की निरंतर पुकार है, मैं। उसी क्षण उनके भीतर बिजली सी कौंध गई। उन्हें अपने जीवन के सभी निर्णय दिखाई देने लगे। मेरा पुत्र, मेरा वचन, मेरा अधिकार, मेरा मान। और उन्हें स्पष्ट दिख गया था कि यही मैं उनके दुख की जड़ थी। ब्रह्म ज्ञान का उदय। उस क्षण कैकेयी के भीतर कुछ टूट गया और कुछ जन्म ले गया। मैं का बंधन टूटते ही उनके भीतर राम का प्रकाश भर गया। अब वे समझ चुकी थी, जब तक जीवन मैं में जीता है, तब तक वह संसार में भटकता है, और जिस दिन मैं मिट जाती है, उस दिन ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। श्री राम के चरणों में पुनः। राजभवन लौटकर कैकेयी ने श्री राम के चरणों में शीश रख दिया। गदगद स्वर में बोली, राम, आज भेड़ों ने मुझे सबसे बड़ा ज्ञान दे दिया। जब तक भीतर मैं की रट लगी रहती है, तब तक जीवन में केवल पश्चाताप और पीड़ा मिलती है। आज मैंने अपनी मैं को त्याग दिया है। श्री राम मंद मुस्कान के साथ बोले, माते, यही ब्रह्म ज्ञान है। जहाँ मैं नहीं रहता, वहीं राम प्रकट होते हैं। जीवन के लिए अमूल्य संदेश। यह कथा केवल माता कैकेयी की नहीं है, यह हम सबकी कथा है।
हम सब अपने अपने जीवन में कहते रहते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा, और इन्हीं शब्दों के साथ दुख भी जन्म लेता है। जिस दिन हम कह पाएंगे, हे प्रभु, सब कुछ तेरा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, उस दिन शांति, भक्ति और मुक्ति हमारे जीवन में उतर आएगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।